खींच लिया और फिर उन्होंने अपना एक पैर मेरी दोनों जांघों के बीच डालकर मुझे ज़ोर से अपने पास खींच लिया और फिर अपना लंड मेरी पैंटी को छू रहा था। फिर मुझे अंदाज़ा लगा कि उनका लंड कितना मोटा और बड़ा होगा। फिर मैंने चूमना शुरू किया। तभी उन्होंने मेरी ब्रा से मेरे पफ्स बाहर निकाले और मुंह में डाल लिए। फिर कुछ ही देर बाद मेरे बड़े गोरे गोरे पफ्स लाल हो चुके थे और मेरा अंग तपते हुए ज्वालामुखी की तरह हुआ जा रहा था। मेरी गोल दानेदार काली चूचियाँ मोटी और सूजी हुई थी। फिर वो शरारत करने लगे, मेरी चूचियों को दांतों तले दबाकर काटने लगे। ओह धीरे बाबा, इतनी जोर से नहीं। तभी वो बोले मुझे मत रोको। फिर मैं बोली तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, अब काटो जितना काटना है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर मैंने अपनी ब्रा उतार दिया। वो मेरे पोप्स को अपने मुंह में लेकर मसलने लगे। आह, आह। फिर कुछ देर बाद पोप्स के साथ खेलने के बाद उन्होंने अपने हाथ मेरे पैंटिंग डाल दिया और मुझे चूमना शुरू किया। इस बार चुंबन में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि अब हम एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर एक दूसरे की जीभ चाट रहे थे और वो मेरे मुंह में थूकने लगे और काम रस समझकर उसे बड़े आराम से पीने लगी। फिर मैंने भी थूकना शुरू किया। फिर हमारा सारा मुंह छोटे बच्चों की तरह गीला हो चुका था। फिर हम एक दूसरे को मुंह चाटने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर इन सब कामों के बाद जोर से तमाचा। फिर मैं कहती फाड़ दोगे क्या मेरी जूत? और फिर मैं बोली कि ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। फिर मैंने कहा कि अब मेरी जूत चाटो ना। तभी वो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने जूत चाटना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी उंगली जूत में डाल दी और अंदर बाहर करने लगे और मैं मेरी पूरी जूत गीली हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी अंडरवियर उतार दिया और उसमें से उनका 6 इंच लंबा मोटा काला लंड बाहर आया। तभी मैं बोली कि वाह, इसे घुसाओ जल्दी प्लीज़। तभी वो बोले कि हाँ डार्लिंग, सब्र तो करो। फिर मैंने उनके लंड को हाथ में लिया और हिलाना शुरू कर दिया। उनका लंड इतना टाइट था कि मेरी चुदवाने की चाहत पड़ने लगी। फिर उनके लंड से